हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो नंबर वाइज मिल जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। ठीक है, ये फार्मूला दिया हुआ है, यानी कि ये फंक्शन है और इसका यानी कि आंसर क्या होने वाला है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, FLOOR लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोर का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इस प्रकार का अगर प्रश्न आएगा तो सबसे यानी कि कम वाला वैल्यू, ठीक है, यानी कि लो वाला वैल्यू जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसे हम टिक करेंगे। देखिए सीधा सीधा बात यह है कि फ्लोर का मतलब होता है जो फंक्शन इसमें दिया गया है। ठीक है, तो जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वही मेरा क्या हो जाता है, तो आंसर हो जाता है। और 5 और 3 की अगर बात किया जाए तो 5 और 3 में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो 3 है। ठीक है ना, तो 3 ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। अब रही बात कि एग्जाम में जो प्रश्न बनता है, ठीक है, ये जो फंक्शन होता है जैसे काउंट हो गया, ठीक है, जैसे यानी कि काउंट फंक्शन हो गया, तो काउंट फंक्शन में जैसे कि ए लिखा रहेगा, ठीक है, या बी लिखा रहेगा या सी लिखा हो सकता है, उसके साथ साथ यानी कि 1 2, ठीक है, और 3 इस प्रकार से यानी कि लिखा जा सकता है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आएंगे तो एग्जाम में इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, काउंट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो नंबर वाली वैल्यू होता है उसे यानी कि काउंट करता है। ठीक है, नंबर वाली वैल्यू को क्या करता है, तो काउंट करता है। ठीक है, काउंट का मतलब क्या, यानी कि उसका संख्या गिनता है, ना कि उसको यानी कि आपस में जोड़ा जाता है। अब रही बात की देखिए, ए बी और सी ये क्या नंबर वाला वैल्यू है, तो ये तो अल्फ़ाबेट का वैल्यू है, तो इसे हम काउंट में नहीं लेंगे। काउंट में जो लिया जाएगा 1 को लेंगे, 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, ठीक है, और यानी कि जो 4 दिया हुआ है इसको लेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4, तो टोटल संख्या कितना यानी कि 4 आ रहा है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो 4 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अब रही बात कि यही फंक्शन से यानी कि एवरेज का यानी कि ये फार्मूला जो बनता है, ठीक है, एवरेज दिया रहेगा। ठीक है, एवरेज दिया रहेगा। और एवरेज के बाद यानी कि फंक्शन में जो वैल्यू रहेगा 2 रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है, 4 रहेगा, 5 रहेगा। अब यानी कि इसका पूछ सकता है कि वैल्यू क्या होगा। तो देखिए अगर इस प्रकार का प्रश्न हो तो सबसे पहले यानी कि एवरेज का मतलब क्या होता है, यानी कि सबको आपस में जोड़ना है। ठीक है, जैसे यानी कि 2 है और प्लस में उसके बाद क्या है, तो 3 है, और प्लस में उसके बाद क्या है, तो 4 है, और प्लस में उसके बाद क्या है, तो 5 है। और अब देखेंगे नीचे में क्या होगा, तो नीचे में यानी कि कुल संख्या जो संख्या लिखा गया है, तो 1 2 3 और यानी कि 4, तो कुल संख्या कितना बार लिखा गया है, तो 4 बार लिखा गया है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे नीचे में यानी कि 4 लिख देंगे। अब यानी कि 5 4 9 और 9 3 12, ठीक है, और 12 2 यानी कि 14 हो रहा है। ठीक है, और 14 बटा 4 अब बराबर में क्या मिलेगा हमको, 4 तिया यानी कि 12, ठीक है, 2 पर यानी कि और 4 पंचे 20 यानी कि 3.5 मेरा एवरेज जो निकल के आएगा 3.5 निकल के आएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर यानी कि 3.5 हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारा फंक्शन है, ठीक है ना, उसको जो है एक बार आप लोग कोई सा कंप्यूटर का बुक ले करके आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो होता है यानी कि क्या होता है, यानी कि ईवीएस फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है नाउ फंक्शन होता है। इसके बाद की अगर बात कर लिया जाएगा, ठीक है, तो पावर वाला फंक्शन होता है। ठीक है, जो यानी कि जो संख्या जो दिया रहता है, जैसे 2 10 है तो 2 के पावर में यानी कि 10 पावर करके हमको गुना करके देना है। ठीक है ना, उसके बाद जो है फैक्ट होता है, क्या है कि फैक्ट यानी कि 5 है तो इसका फैक्टोरियल तोड़ा जाता है। जैसे 5 हो गया 4 गुने 3 और गुने में यानी कि 2 और गुना में 1, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल यानी कि तोड़ा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शन यानी कि एक्सेल में जो जितना भी प्रश्न बनेगा फंक्शन से ही बनेगा। तो आप लोग अच्छा से जो है उसको कवर करके एग्जाम में जाइएगा ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल हो। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट दृश्य व्यू विकल्प क्या होता है? किसका पूछ रहा है भाई? तो एमएस वर्ड का पूछ रहा है। और एमएस वर्ड की अगर बात किया जाएगा तो इसका यानी कि डिफ़ॉल्ट जो व्यू दिखाई जो देता है वो प्रिंट लेआउट में दिखाई देता है। किसमें? प्रिंट लेआउट में दिखाई देता है। और प्रिंट लेआउट ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में कह रहा है तो ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट में क्या होता है, तो ड्राफ्ट में ये दिखाई नहीं देता है, ना आउटलाइन में दिखाई देता है, ये प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है प्रिंट लेआउट। तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि किसी दस्तावेज में चयनित टेक्स्ट पर एक सीधी रेखा खींचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड विशेषता का उपयोग किया जाता है।
ठीक है ना। यानी कि रेखा की अगर बात किया जाए तो रेखा जो खींचा जाता है दोस्तों इसमें, यानी कि सीधी रेखा की बात कर रहा है। और सीधी रेखा की अगर बात किया जाएगा तो स्ट्राइक थ्रू के द्वारा, किसके द्वारा, स्ट्राइक थ्रू के द्वारा यानी कि खींचा जाता है। और ऑप्शन किस में दिया है स्ट्राइक थ्रू, तो ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। फिर से नए प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, यानी कि गलत वाला सही दिया हुआ है, ये जो कथन दिया है कि गलत दिया है वो पहचानना है। ए में कह रहा है कि एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में समान लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाइन स्पेसिंग किसी का अगर 2 है, किसी का अगर 3 है, किसी का अगर 1.5 है तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये पहला तो ऑप्शन कह रहा है कि गलत है। अब रही बात की 2 में जो दिया है एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ की समान इंटेंशन होना चाहिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, समान इंडेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों जो कह रहा है दोस्तों यानी कि गलत कह रहा है। ऑप्शन देखेंगे कि असत्य और साथ ही साथ यानी कि असत्य किस में दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इंडेंटेशन की बात कर रहा है कि समान होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए ऑप्शन जो दिया हुआ है ये ए में तो कह रहा है कि पहला ऑप्शन असत्य है, तो बात तो सही है, लेकिन दूसरा कह रहा है सत्य, लेकिन दूसरा भी गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ना बी होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाए, क्योंकि दोनों में सत्य सत्य कह रहा है। ठीक है ना, सॉरी असत्य असत्य कह रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। कौन सा, 3 नंबर सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जब आप C9 सेल पर चयन करते हैं, ठीक है भैया, कोई सेल है, ये समझिएगा, ये सेल है, ठीक है, और ये सेल का नाम जो है यानी कि C9 है। हम इसे चयन किए तो फिर सेल चुने जाएंगे और कंट्रोल कुंजी दबाएंगे। फिर इसके साथ क्या करेंगे, हम कंट्रोल कुंजी को अगर दबाते हैं तो MS एक्सेल वर्कशीट में A1 सेल का क्लिक करें। अगर A1 सेल पर अगर क्लिक करते हैं तो फिर क्या होता है, तो उसमें यानी कि 2 टाइप होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और ऑप्शन ए में दिया है 2, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खुले टैब को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि ब्राउजर की बात कर रहा है, और ब्राउजर में यानी कि जो हमको बंद करना है विंडो को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले कंट्रोल की के साथ हम अगर W को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, विंडो की यानी कि बंद हो जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है। कंट्रोल प्लस C से क्या होता है, तो कॉपी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। किसका पूछ रहा है भाई, तो SMTP का पूछ रहा है। तो SMTP का जो फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन किस में दिया हुआ है। ठीक है, ए में जो दिया हुआ है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, सिंपल मेल। ऑप्शन बी भी पढ़ लेते हैं। बी में दिया है सिंपल मेल ट्रांजिशन प्रोटोकॉल, तो ट्रांजिशन नहीं होगा, है ना। नीचे पढ़ लेते हैं, नीचे दिया है सिक्रोनस मेल, तो सिक्रोनस भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो सही होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल में वर्कशीट के नीचे दिखाई देता है। नीचे की बात कर रहा है, वर्कशीट जो है जैसे कि ये वर्कशीट है, ठीक है, और इसके नीचे जो दिखाई देगा दोस्तों वो क्या दिखाई देता है उसका यानी कि नाम पूछ रहा है। और नीचे जो दिखाई देगा दोस्तों उसको क्षैतिज स्क्रॉल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज स्क्रॉल बार कहा जाता है। ठीक है ना, क्षैतिज स्क्रॉल बार कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है MS वर्ड 2007 के डिफ़ॉल्ट में फेसिंग पेजेज सेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो फेसिज पेजेज को सेलेक्ट करने के लिए, सेंड करने के लिए जो है मिरर मार्जिन्स का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।